माशाअल्लाह ये नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे थे हमारे जामिया के तालिब इल्म अली हसनैन साहिब। अल्लाह से दुआ है अल्लाह करीम इनके इल्म और इरफा में बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह यहाँ हुफ़ाज़ की बड़ी तादाद मौजूद है और ये वो तलबा जो दीन का इल्म हासिल करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कुरान की तालीम को पढ़ते हैं। सुबह से लेकर कुरान की तालीम शुरू होती है। एक दिन में एक सिपारा नहीं बल्कि कई कई सिपारों को ये दोहराते भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये नूरानी चेहरे यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो अगर नाम लेकर जिक्र किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके अंदर हर बच्चा जहाँ हिफ्ज़ की सआदत से बहरामंद हो रहा है, वहीं पर इन्हीं बच्चों के अंदर ऐसे भी तलबा मौजूद हैं कि जो नात भी पढ़ते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द व सना भी करते हैं। इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल की तालीम भी हासिल करते हैं, दर्स निज़ामी की तालीम भी हासिल करते हैं, उलमा कोर्स जिसको कहा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा नहीं, दो नहीं, 100 नहीं बल्कि कई 100 बच्चे मौजूद हैं। तो इन बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपके इस हजराए कला की सरजमी पर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इदारा कायम किया, ये खुशनसीबी है इस इलाके की। वगरना पाकिस्तान बनते वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह ये गांव मौजूद था। उस वक्त से लेकर कोशिशें भी हुई, कोशिशें की भी लोगों ने दीन की आबियारी के लिए, लेकिन खुश नसीब है अल्लामा भाई सूफी अब्दुल रज़ाक साहिब के जिन्होंने अपने तमाम तर सलाहियतों को ये इसके लिए वक्फ कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलिस्तान आबाद किया। याद रखें, जिस जगह पर दीनी इदारे कायम होते हैं, दीन के तलबा होते हैं, दीन पढ़ने वाले होते हैं, अल्लाह उनकी बरकतों से अहले इलाका को भी मालामाल फरमा देता है। अल्लाह अहले इलाका के रिज़्क में कुशादगी भी अता फरमा देता है। हमारे यहाँ एक चीज़ पाई जाती है कि जो बच्चा काबिल होता है उसे हम दीन की तालीम के बजाय दुनिया की तालीम दिलवाते हैं। दीन की तालीम के बजाय उसे दुनिया की तालीम दिलवाई जाती है कि वो दुनिया की तालीम को हासिल करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो बच्चा बड़ा कोई ओहदे पर जाए। लेकिन आपको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमने यूनिवर्सिटीज के लेवल तक तालीम को हासिल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी के लेवल तक तालीम को मैंने हासिल किया है। जो कुछ यूनिवर्सिटीज में होता है, आपकी रूह कांप उठेगी जो कुछ हो रहा है इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज के अंदर हो रहा है। इंसान तड़प उठता है, गैरतमंद आदमी ये तड़प उठता है कि किस माहौल के अंदर आगे आ गए, ये कैसा माहौल है जो कुछ यूनिवर्सिटी में अब हो रहा है। और जो कुछ वहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे उनको तरबियत की जा रही है और जो पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं। हमने एक जुमला सुना था और अब तक भी सुनते हैं, और ये जुमला हमने अपने बड़ों से सुना था कि जहाँ उस्ताद की मार लगती है वहाँ जहन्नम की आग लगती है। ये जुमला हमने सुना था, बचपन से सुनते आ रहे हैं और ये अब तक हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं। तो इस जुमले की हकीकत अगर किसी ने देखनी हो ना, क्यों, वजह क्या है, अगरचे इसकी हकीकत ये पढ़ी लिखी बात है, ये नहीं है, ये अलग एक मामला है, लेकिन अगर इसकी हकीकत को देखना है तो दीनी इदारों को अंदर जाकर देखें कि वो बच्चे जो दीन की तालीम हासिल करते हैं, अदब भी है, हया भी है, शर्म भी है, अपने बड़ों का एहतराम भी है, अपने बड़ों का एहतराम भी है। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैं पत्तों की कॉलेज पढ़ता था। पत्तों की कॉलेज के अंदर पढ़ता था। कॉलेज की जो तालीम है ना, वहाँ तंजीम के बगैर नहीं रह सकते। कोई MSF है, कोई SF है, मुख्तलिफ, कोई अंजुमन ATI है, ये मुख्तलिफ तंजीमें वहाँ चलती हैं। इनका काम क्या है आप जानते हैं? जिसने कॉलेज में तालीम हासिल की हो तो वो पता है उसको क्या करती हैं तंजीमें। इनके अंदर गुंडागर्दी, इनके अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट तबका जो है ना वो बुजुर्ग को देखता है, ना वो बड़े छोटों को देखता है। उस जमाने के अंदर जब हम पढ़ते थे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, पतों की गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अंदर, उस वक्त आलम यह था कि बसों के वो सफेद रीश
सफेद रीश बुजुर्ग वो बाप की उम्र के लोग होते थे, उन पर हाथ उठा दे नहीं करते थे तलबा। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं पढ़ता था वहां पर, हमें भी तंजीम ज्वाइन करनी पड़ी, तो हमारा माहौल ये नहीं था। मैं मदरसे कर निकला हुआ तालिब इल्म था, पता नहीं किस वजह से मैं उस तरफ चला गया, लेकिन अल्लाह का फिर भी करम है, खालिक ने मुझे अपने उसी रास्ते पर रख दिया। मैं जहां से निकला था, जिस गुलिस्तान से मैं निकला था, मैं जिस बाग से निकल कर गया था, जिस बाग के अंदर मेरा वजूद था, उस बाग को छोड़कर मैं दूसरे की फसल के अंदर जब गया तो मैंने वहां का माहौल देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा, बड़ा अजीब लगा वहां। क्यों? इसलिए कि वहां हया और शर्म नाम की चीज खत्म हो जाती है। वहां हया शर्म नाम की चीज खत्म हो जाती है। उस वक्त गांव लेवल के जो स्कूल थे, गवर्नमेंट के या प्राइवेट इदारे थे, उनके अंदर कुछ चीजें पाई जाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें भी उसी तरफ मुंतकिल हो रही है। जब कॉलेज की दुनिया को छोड़कर यूनिवर्सिटी की दुनिया में दाखिल हुए तो यूनिवर्सिटीज का माहौल इससे भी बदतर है। लेकिन जो दीन के इदारे हैं और जो दीनी इदारे हैं, दीनी अक़दार हैं, अगर उनको देखना है तो आज भी उलमा को देख लें। एक डॉक्टर आप उसके पास चले जाए ना तो उसके अंदर, हालांकि डॉक्टर को मसीहा कहा जाता है, ये सारे जानते हैं मसीहा का मतलब मसीहा कहा जाता है, ये इंसानियत के बहुत बड़े दोस्त हैं। लेकिन अगर कोई बंदा डॉक्टरों का मस्के शिकम बन जाए तो उस बंदे से पूछे कि वो इन किसके बारे में क्या तासुर रखता है। आप चले जाए तो सूरत हाल ये है कि वो डॉक्टर आपको दवाई से ज्यादा अपनी फीस की तरफ उसकी तवज्जो है। ये दुनिया के इदारों से लिखने हुए लोग हैं। आप इसी तरह चले जाए वकील के पास, वो आपकी कानूनी उलझनों को खत्म करने के बजाय वो कानून की उलझनें इतनी डाल देते हैं जिसकी सूरत हाल ये बनती है कि बंदा घर बार जायदाद से भी फारिग हो जाता है। वो भी दुनिया के इदारों से निकले हुए लोग हैं। इसी तरह पटवारी के पास चले जाएं तो उसकी हालत भी यही है। लेकिन आप कभी किसी आलिम के पास जाना, किसी पढ़े लिखे आलिम के, बहुत बड़ा आलिम हो उसके पास जाना और उससे कहना कि मेरा ये मसला है, आप इस मसले को हल करें, आप इस शरीयत इस बारे में क्या कहते हैं, तो आप यकीन जानेंगे वो आपसे इखलाक से भी बताएगा। वक्त ना हुआ ये अलग मसला है, लेकिन वो आपकी बात का जवाब देकर जाएगा, वो आपकी बात का जवाब अच्छे तरीके से देगा। तो बिरादरान अजीज, अगर उलमा आज भी, आप पूरी दुनिया में देख लें, उलमा आज भी अल्लाह और उसकी रसूल की रजा के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की कोई आड़ नहीं होती मदारिस को, ये आप सब भाइयों के ताउन है कि इदारे चल रहे हैं। आप इसी इदारे की मिसाल ले लें कि यहाँ पर 13 उस्ताद काम करते हैं, जिनका खाना पीने का एहतमाम भी होता है, महाना उनकी तनख्वाहें भी दी जाती हैं। मैं और आप अगर उसकी खिदमत करते हैं तो अल्लाह इसका सिला अता फरमाता है। और अगर हम वही खिदमत कर दें जो रब्बे कायनात ने हम पर लाज़िम की है, जिस तरह उशर है, ज़कात है, सदकात है, खैरात है, अगर वही हम ये ताउन कर दें तो यकीनन वो लोग हमारे लिए दुआगो भी हैं, अल्लाह इसका सिला भी अता फरमाता है। आप दूसरी तरफ चले, तालीम के नाम पर अरबों रुपए जारी होते हैं, अरबों रुपए जारी होते हैं। तालीम के नाम पर अरबों रुपए का फंड जारी होने के बावजूद तालीमी इदारों की मिसालें आपके सामने हैं। इस वक्त जो तालीमी इदारे हैं, गवर्नमेंट उनसे जान छुड़ाना चाहती है, आए रोज प्राइवेट हो रहे हैं। वो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1 जनवरी तक 200 के करीब गवर्नमेंट इदारों को प्राइवेट कर दिया जाएगा आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यानी कहने का मकसद ये है, अरबों रुपए के फंड जारी होने के बावजूद तालीम का मियार आपके सामने है। अदब से खाली, हया से खाली, एहतराम से खाली, ना बड़े का एहतराम ना छोटे का एहतराम। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिस वक्त सफेद रीश होता है बंदा, अल्लाह भी उसकी दाढ़ी सफेद रीशी की हया फरमाता है। लेकिन जो स्कूल के स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर ये हया नाम की चीज खत्म हो जाती है। हमारे कुछ प्रोफेसर थे कॉलेज के, प्रोफेसर अनवर सईद उनका नाम था, शायद आप में भी कोई जानता हो उनको। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे और वो रिटायर हो चुके हैं। वो एक जुमला कहा करते थे, एक तसादुम हुआ और तसादुम होने के बाद बच्चों ने
आकर जो स्टूडेंट थे उन्होंने आकर हॉस्पिटल के अंदर तोड़ फोड़ की और वक्त का एसी भी वहां आ गया, सारे आ गए। बड़ी कोशिश की लेकिन मुसल्ला तसादुम को जो मुसल्ला जत्था था तलबा का, उनको रोकना किसी की बस की बात नहीं थी। हुआ कि आके उन्होंने एक बात कही, प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये बच्चे जब कॉलेज में होते हैं, हमारे होते हैं, घर में होते हैं, माँ बाप के होते हैं, जब इन दोनों चीजों से बाहर हो जाए फिर इनका कोई वाली वारस नहीं। उन्होंने तो बहुत सख्त जुमला बोला, मैं बोलना नहीं चाहता उस चीज को। उन्होंने कहा कि ये किसी के नहीं होते, ना हया है ना शर्म है, लेकिन हकीकत ये है आज भी दीनदार इदारों के अंदर, दीनी इदारों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हया के जेवर से बच्चों को मालामाल किया जाता है। आप किसी दर्स के तलबा को वो काम कह दे तो यकीनन वो आपकी हया करेगा। तो इसलिए अपने बच्चों को कम से कम इतना दीन जरूर सिखाएं कि जिसके साथ वो दीनदार रहे, जिसके साथ वो दीन की तालीम को हासिल करते रहे, जिसके साथ वो दीनी तालीम की तरफ मुतवज्जो रहे, आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहे। यकीनन इनका नमाज पढ़ना, अच्छे इखलाक के साथ गुफ्तगू करना यकीनन आपके लिए भी फायदेमंद है। तो माशाअल्लाह अपने बच्चों को दीन की तरफ लगाने के बाद कम से कम इससे और कम से कम आपको ये फायदा जरूर होगा कि आपको दुनिया में इसका सिला मिले ना मिले, लेकिन आखिरत में अल्लाह की ज़ात जरूर अता फरमाएगी, लेकिन सिला दुनिया में भी मिलेगा। तो मैं बिला ताखीर और तमहीद अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चलता हूँ और मैं आखिरी नात के लिए दावत देता हूँ। मैं बिरादर मुकर्रम भाई मजहर हुसैन हुसैनी को वो आए और नाते हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए। मोहब्बत के साथ नारा लगाए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सरकार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आमद मुस्तफा ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, खुल के नारा लगाए, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बावाज़ बुलंद हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में झूम झूम के दरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। माना है कि नेकों में मेरा नाम नहीं, आका के दर का गदा हूँ कोई आम नहीं, आका के दर का गदा हूँ कोई आम नहीं। सरगी दाता सरगीदा ताराए कंबली वालड़िया
सानू तेरा सहारा है। ओ कंबली वालड़िया सानू तेरा सहारा है। नबी नूर बनूर गया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत अल्लामा इज़हार अहमद चिश्ती साहब और फैसलाबाद उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह सभी अहबाब तशरीफ रखते हैं, बहुत शुक्रिया। ते कोई नहीं है जोहर जय आज दज ईमान हाथ उठा के नबी नूर बनूर गया। ते कोई नहीं है जोहर जय नबी नूर बनूर गया। ते कोई नहीं है जोहर जय हुजूर जय। ते कोई नहीं है जोहर जय ताज तारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। ताज तारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। नबी नूर बनूर गया। तो कोई नहीं है जोर जया जुल्फ़ वल्लल शम्स हो चेहराए। जुल्फ़ वल्लल शम्स हो चेहराए। तेरे रुतता यसीन वाला सेराए। सोने दा रूज गुल्ला आका दे हथय दुल्ला। सीनाए अल्लाह नशरा ते कोई नहीं हुजूर जया। भाई मज़हर हुसैनी साहिब किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद नामे नबी बुलंद है नामे खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मुख्तसर नाते हबीब के लिए मैं दावत देता हूँ रफ़ाकत हुसैनी साहिब को कि आए और मुख्तसर वक्त में अपनी हाजिरी लगवाएं। अल्लामा रफ़ाकत हुसैनी साहिब मुख्तसर वक्त के लिए चंद अशआर के लिए आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। हम बहुत मशकूर हैं जनाब हाफिज अब्दुल रज़ाक नक्शबंदी साहब के जिन्होंने आज इस रूहानी कुरानी वजदानी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और दस्तार फजीलत बिलखुसूस हुफाज इकराम की ज़ियारत से हम सब मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। 5 मिनट की फ़कीर हाजिर लगवाएंगे तो आपने भी साथ देना है। हमारे उस्ताद मोहतरम भी बैठे हैं बरकत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़बान खामोश ना रहे, मोहब्बत के साथ पढ़ें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। प्यारी जमात, दुरूद पाक वो वजीफा है कि जिससे अल्लाह का कुर्ब मिलता है,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब होती है। अब जो बंदा अल्लाह को कुर्ब चाहता है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत चाहता है, मेरे साथ मिलके एक मर्तबा पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अनफाल के अंदर से एक आयत का मुख्तसर सा हिस्सा तिलावत किया है। उस्तादों की ज़ीनत चाहता हूँ, ये वो शान है जो अल्लाह ने मोमिन को अता की है, और अल्लाह ताला ने खुद रब्बे कायनात ने फरमाया है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मोमिन कौन होता है। जहाँ पर इतनी शान मोमिनों की कुरान में मौजूद है, वहाँ मेरे रब ताला ने फरमाया वइज़ा तुलियत अलैहिम, जब उनके सामने कुरान मजीद की आयतों की तिलावत की जाती है, ज्यादा तुम ईमान तो उनका ईमान बढ़ जाता है, तो उनका ईमान बढ़ जाता है। हम पूछते हैं कुरान क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, और कुरान को क्यों यूज किया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे मोमिन बनने के लिए कुरान सुनाया भी जाता है, कुरान पढ़ा भी जाता है। तो खुशकिस्मत ये है कि जो सुबह से लेकर शाम तक ना सिर्फ कुरान की ज़ियारत करते हैं, बल्कि उस्ताद कुरान को पढ़ते भी हैं, पढ़वाते भी हैं, बच्चे कुरान सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। ये वो शान है, ये वो मुकाम है जो कोई दुनिया का बंदा नहीं दे रहा, बल्कि खुद माल के कायनात ने कुरान में शान बयान की है। पता चला मोमिन कुरान से दूर नहीं होता, मोमिन का ताल्लुक कुरान से अपनी जान से बढ़कर होता है। अगर कोई ईमान की हलावत चाहता है, अपने आप को कुरान के साथ जोड़ ले। आखिर पे यही बात, प्यारी जमात, अगर आप चाहते हैं अल्लाह आपको मोमिन बनाए, तो अपने आप को कुरान के साथ जोड़ दो। और मैं फिर अपने पीर मुर्शिद का एक शेर पढ़ता हूँ। आप सिंधी के अंदर इरशाद फरमाते थे, जे सोनी तू घुरे, जे सोनी तू घुरे बीमारी शफा थिए तो कुरान पढ़, जे तुहे बुज़दिल के शेर करे तो कुरान पढ़, जे तू चाहे जहर के शक्कर तो कुरान पढ़। प्यारी जमात, हम अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया अदा करते हैं कारी साहब का, जिन्होंने इस इलाके में ये अदारा कायम किया। अल्लाह पाक इनको बरकतें अता फरमाए, इस तरह के हुफाज हर साल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अल्लाह पाक मेरी और आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी कुरान की जीनत से, कुरान के इल्म से अल्लाह ताला हमारे सीनों को मुनव्वर फरमाए। वो कौम कभी भी बर्बाद नहीं होती जिनमें कुरान होता है, और खुदा की कसम जिनकी जिंदगी कुरान से जुड़ जाए वही आबाद हैं। अल्लाह पाक आप सबको शादाबाद फरमाए। माशाअल्लाह, ये थे ज़्यादा देर के लिए नहीं, मुख्तसर वक्त के लिए अपने जामिया के चंद तलबा को ये मौका देना चाहता हूँ कि हम आपके बच्चों के मुस्तक़बिल के बारे में क्या कर रहे हैं। मैंने आगे भी बताया कि हज़रत ने इस इदारे को कायम किया। इस इदारे के अंदर एक तालीम नहीं है, एक हिफ्ज़ है, नाजरा है, तजवीद व क़िरात है, दर्स निज़ामी है, स्कूल की तालीम दी है। अरबी उलूम, फ़ारसी उलूम, इंग्लिश उलूम को पढ़ाया जाता है, उलूम असरिया की तालीम भी दी जाती है। तो मैं चंद लम्हे के लिए दावत सुखन देता हूँ बच्चे को कि हसनैन सरवर को कि वो आएँ और वो उर्दू स्पीकी के अंदर मुख्तसर गुफ्तगू करें। हसनैन सरवर माशाअल्लाह समात फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। यकीनुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मह सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब कराम सब मिलकर दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलन नास बी यौमल क़ियामा, लोगों में से मेरे नज़दीक क़यामत के दिन वो शख्स होगा, या अल्लाह कौन होगा, अक्सरुहुम अलैया सलाता, जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता होगा। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद के आयतें पढ़ी, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, और जब अल्लाह ने, और जब याद करो अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ओहद लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, जो मैं तुम्हें हिकमत और किताब अता करूंगा, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, फिर वो सरवरे कायनात तशरीफ लाएंगे जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक फरमाएंगे, ला तुमिनुन्ना बिही व ला तंसुरुन्ना, और तुम जरूर भी जरूर उन पर ईमान भी लाना और जरूर भी जरूर उनकी मदद भी फरमाना। इस आयत मुबारका की तफसीर इमाम जाफर तिबरी रहमहुल्लाह ताला ने की है। आपने तफसीर तिबरी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 61 में फरमाया है। इसके हदीस मुबारका पेश की है, उसके रावी मौला अली मुश्किल कशा शेर खुदा है। आप फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, हुजूर ने फरमाया, लम यबअसिल्लाहु नबिय्यन मिन आदम फमन बअदहु इल्ला अख़ज़ अलैहि अल-अहद फी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उनके बाद जितने ही अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन सब से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ओहद लिया। वादा क्या लिया? आगे दिसंबर का अल्फाज है, लाइन बासा व हुवा हज्जुन, अगर तुम्हारी जिंदगी में मबऊस हो जाए, अगर वो तुम्हारी जिंदगी में तशरीफ ले आए, ला युमिनुन्ना बिही व ला यंसुरुन्ना, तुमने जरूर भी जरूर उन पर ईमान भी लाना है और जरूर भी जरूर उनकी मदद भी फरमानी है। आगे दिसंबर का अल्फाज है, वयअख़ुज़ुल अहद बिज़ालिका अला कौमिही, और इस मज़मून के बारे में अपनी उम्मत से अपने ओहद भी ले लेना है कि जब हुजूर तशरीफ ले आए, आपने हमें छोड़कर हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर ईमान भी लाना है और उनकी मदद भी फरमाने हैं। इसे आयत मुबारका की एक दिसंबर का तफसीर है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप दिसंबर के रावी हैं, आप फरमाते हैं, लम यसलिल्लाहु यतक़द्दमु फिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला आदम फमन बअदहु व लम तज़लिल उममु। अल्लाह ताला ने हमेशा, आप फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हमेशा से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उनके बाद जितने अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन सबको हुजूर के बारे में खबर देता रहा। वलम तज़लिल उममु, और जो पिछली उम्मतें थी, साबिक़ा उम्मतें थी अंबिया अलैहिस्सलाम की, वो हुजूर की तशरीफ आवरी पर खुशियां मनाती। और आगे दिसंबर के अल्फाज है, ततबाशर बिही व तस्तफ्तिहु बिही, और वो पिछली उम्मतें अपने आदा पर यानी अपने दुश्मनों पर हुजूर के तवस्सुल से फतह मांगती थी। आगे दिसंबर के अल्फाज है, खालिक़ कायनात ने फरमाया, हत्ता अखरिजहुल्लाहु फी खैरि उम्मतिन, अल्लाह ताला ने हुजूर को बेहतरीन उम्मम, और फी खैरि कर्निन, अल्लाह ताला हुजूर को बेहतरीन कर्न, और फी खैरि असहाबिन, और अल्लाह ताला ने हुजूर को बेहतरीन असहाब, और फी खैरि बलदिन, और अल्लाह ताला ने हुजूर को बेहतरीन शहर अता फरमाया है। इससे दिसंबर का से हमें पता चलता है कि खालिक़े कायनात मालिके कायनात ने हुजूर का मिलाद खुद भी मिलाया, और हुजूर के मिलाद की हुजूर की मदह शान अल्लाह ताला ने खुद भी बयान की। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको हुजूर सरवरे कायनात की सीरत पर अमल करने को तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज के अंदर बच्चा गुफ्तगू फरमा रहा था। मुझे अच्छे तरीके से याद है, एक दिन अजान पढ़ने के लिए एक बंदे से कहा, भाई अजान पढ़ें। उसने कहा, साहब मुझे शर्म आती है अजान पढ़ते हुए। दूसरे से कहा कि जी मैंने कभी पढ़ी नहीं है। तीसरे से कहा, आप पढ़ दें अजान। यार मैं भूल जाऊंगा, अजान तो ही पढ़ दे। तो मजमे के सामने बात करना और चीज है, तन्हाई में बात करना और चीज है। जब तक बंदा मजमे के सामने बोले ना उसे कुछ भी नहीं मिलता।
तो ये बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, दूसरे तीसरे साल के अंदर पढ़ता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इसकी सलाहियतों के अंदर मजीद बरकत अता फरमाए। मैं अगले बच्चे को दावत सुखन देता हूँ, जुनैर या हाफिज जुनैर यासीन को वो आए और अपनी गुफ्तगू इंग्लिश में फरमाए। हाफिज जुनैर यासीन। In the name of Allah, who is most merciful and bountiful, today is the topic of my speech is consist on introduce the life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam very shortly. In Holy Quran, Allah Almighty says, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana." It is strongly felt that the life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is an exceptional part in the history of mankind. It demands a special emotional attachment. The personality of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is very good in all departments of the life. In short, that the life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is a good and perfect model to follow. In a reply to a question, Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha said, his morals and characters are an embodiment of the Holy Quran. That's all. माशाअल्लाह, अल्लाहु मज़ीद फज़िल, अल्लाह इनके इल्म और इरफा में बरकत अता फरमाए। ये बच्चा इंग्लिश में गुफ्तगू फरमा रहा था। यकीनन जिस ज़बान से बंदा नाबलीद हो उसे वो यकीनन समझ नहीं आती, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है, ये तो सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहा था, इसके अलावा भी बच्चों को उलूम सिखाए जाते हैं। यकीनन आप याद रखें, यही उलूम आप दुनियावी इदारे में बच्चा अगर FA भी कर लेना तो वो इंग्लिश में बात नहीं करता। आप भी, आपके बच्चे भी पढ़ते हैं, हमारे भी पढ़ते हैं, हमें भी पता है सारा सूरत हाल, और दुनियावी इदारों का भी सारा पता है। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप अपने बच्चों को इदारे में दाखिल करवाएं। इंशाअल्लाह ताला इनको उर्दू भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, अरबी भी पढ़ाएंगे, फारसी भी पढ़ाएंगे, इनको मैथमेटिक्स भी सिखाएंगे, इनको फिजिक्स और बायोलॉजी भी सिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वक्त ने और सांस ने मोहलत दी और वक्त ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह ताला इनको कंप्यूटर भी सिखाएंगे आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह सारा चीज होगी। तो आपकी तावन की जरूरत है। यकीनन आपके इदारा आपके तावन से चलता है। आप जो तावन करते हैं वो यकीनन इन पर खर्च होता है। आपके बच्चों को इस तरह नहीं है कि ये बच्चे इम्तिहान नहीं देते, ये बच्चे बाकायदा बोर्ड का इम्तिहान देते हैं, बोर्ड के अंदर बाकायदा इनके पेपर होते हैं। तो इसके लिए ये पूरी काविशें की जाती है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12-13 स्टाफ पर मुश्तमिल ये स्टाफ काम कर रहा है, अफराद पर मुश्तमिल। तो आपके सामने अगले बच्चे को मैं दावत देता हूँ मोहम्मद शहबाज को कि वो आए और अरबी के अंदर गुफ्तगू फरमाए। सभी अहबाब मोहब्बत के साथ नारा लगाए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे मिलकर पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। इत्तफ़क़ू अला अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वुलिद यौमुल इत्नैन फ़ी शहरि रबीउल अव्वल आमल फ़ीला, व ख़तलफ़ू मिम्मा क़दिया मिन ज़ालिका अला अर्बअति अक़वालिन। अहदुहा अन्नहु वुलिद लिलैलतैन ख़लता मिन्हु, वस्सानी लिथुमाना ख़लऊ मिन्हु, वस्सालिसु लिअश्रि ख़लौन मिन्हु, वल-अर्बअतु लिअस्नतैन वल-ख़म्सति ख़लौ मिन्हु। वमात अबू अब्दुल्लाह
वमाद अबूहु अब्दुल्लाह वहुवा इब्नु खम्सिन व नसदा व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमलन व क़बला अमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरानी व क़ील सबअतु व खलफ अब्दुल्लाह उम्मी अयमन व खम्सति अजमालिन व क़तअत गनम ज़ालिक फ़रानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कानत उम्मी अयमनी वफ़दनहु व आखिर दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये बच्चा मोहम्मद शहबाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विलादत बासआदत के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था अरबी ज़बान के अंदर। मुझे अच्छे तरीके से याद है कसूर के अंदर एक बहुत बड़ी मजलिस थी जिसके अंदर मुख्तलिफ शुबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बुलाया गया। तो वहाँ पर एक बद ज़बान भी मौजूद था। उस बंदे ने, वो बैरिस्टर था, उस बंदे ने एक बात कही। उसने कहा मौलवियों को सिर्फ ये अरबी के अलावा आता क्या है? इनको मौलवियों को अरबी के अलावा आता क्या? ये बस मसले बता सकते हैं और कुछ नहीं। सैयद शबीर हुसैन हाशमी रहमतुल्लाहि ताला अन्हु नव्वरल्लाहु मरक़दा वहाँ मौजूद थे। उनके साथ बैठे हुए थे प्रोफेसर अकरम रिजवी साहिब। उन्होंने कहा कि स्टेट सेक्रेटरी से कि इसके बाद मुझे तकरीर का मौका देना। उसने कहा जी आपका नंबर सबसे आखिर में। उसने कहा नहीं मुझे पहला नंबर देना। उस बैरिस्टर के बाद उन्होंने गुफ्तगू की, पूरी आधा घंटा गुफ्तगू की, एक लफ्ज भी उन्होंने अरबी का नहीं बोला है, उर्दू का नहीं बोला, सारी इंग्लिश में गुफ्तगू की। तो उन्होंने इस बात को कहा आखिर में, उसने कहा आप ये ना समझे कि उलमा को पता नहीं है। आप समझते हैं चंद किताबें आपने पढ़ी हैं, जितनी किताबें आपने सारी जिंदगी में पढ़ी है, दर्स का एक आलिम एक साल में उससे ज्यादा पढ़ता है। आलिम जितनी किताबें डॉक्टरेट पूरी जिंदगी में पढ़ता है, जितनी किताबें वकील पूरी जिंदगी में पढ़ता है, एक आलिम सारी एक साल में उससे दुगनी पढ़ता है। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, हमारे उस्ताद मोहतरम बैठे हैं, इनके मुतालिक बात की जाए तो रात को 1 बजे सोते हैं, रात के 1 बजे तक पढ़ते रहते हैं। ये जिंदगी का मशगला है इनका। हुजूर का इल्म, दीन का इल्म वसी से वसी तर है। किसी कहने वाले ने कहा को काबिल हो तो हम शाने कही देते, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते। आखिरी बच्चा है, मैं उसको दावत सुखन देता हूँ। मोहम्मद सईद सरवर को वो आए और फारसी के अंदर गुफ्तगू करे, मोहब्बत के साथ नारा लगाए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, सूफी अब्दुल रज़ाक साहब जिन्होंने इस इदारे को कायम किया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह उनके सांस के अंदर, इल्म के अंदर जिंदगी में बरकत अता फरमाए। बिनामे खुदावंद बख्शंदाए मेहरबान अस्त इमरोज़ मन बर उन्वाने मुतवल्लिद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम चंद वाये हारा भी पीछे शुमा जिक्र कर दाम। उन्वाने मुतवल्लिद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम बिस्यार अहमियत दारत वलेकिन अज इमरोज़ मन दरबाराए इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम वमर्रफ़े ऊई तौर बयां करता सैयदना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम मकानी बर अबिल कासिम पैगंबरे मुसलमानान मादिरे आ हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा व पिदर उ हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ तवल्लद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम हफ्द हम माहे रबीउल अव्वल व बेकोली दवाज दहम आ माबूद अस्त व पिदर उ पेश अज विलादत वई मादरश दरशिशा लगी उ दरगुज़श्तंद सरपरस्तिये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम रा इब्तदा जद्दवई अब्दुल मुत्तलिब सिपस अमोयश हजरत अबू तालिब ओहदादार बोध हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम
दरसन 20 व 5 सालगी बा खदीजा दुख्तर खुवैलद के अज़्ज़िनान सरवतमंद कुरैश بود बिनाबा बरखी रिवायात खदीजा दर ई वक़्त सन 4 सालगी सन ई 4 साल बोदास्त दरसन 4 सालगी हंगामी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम दरगारे हिरा नजदीकी मक्का बे इबादत खुदा मशगूल بود जंग हाय के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम खुद दर शिरकत करता नाम गज़वा दारद व जंग हाय रा के यकी अज़यारान दर बर यकी अज़यारान दर बर ही फरमांद ही सिया मुअय्यन करदास्त सरीद गोयंद मुहिम तरीन गज़वात उहुद खैबर खंदक मन अज़ हक ताला दुआमी कुनम कि अज़ हक ताला शुमारा जिंदगी तौलानी दादाई मुतवफ़िक बाशीद।